ओम। ओके व्यूअर्स, रीयोग चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने षट चक्रा को लेकर आया हूँ। षट चक्रा दो शब्दों को मिलने से बना है, षट और चक्रा। षट मीन्स 7 और चक्रा मीन्स एक व्हील। ये जो है, जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और ये सातों चक्र ये चूँकि प्राणिक हैं, इसलिए हम किसी बॉडी ऑर्गन के रूप में इसे नहीं देख सकते। और ये मैक्सिमम हमारे स्पाइन के अंदर इनका प्रोविज़न दिया हुआ है। ये चक्र जो है, इन्हें एनर्जी सबस्टेशन का स्टोरेज माना जाता है। योग में ये कहा गया है कि जितना लोअर हमारा चक्र है, उतनी हमारी जो फ्रीक्वेंसी लेवल और अवेयरनेस लेवल कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं चक्रों में, तो हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल और अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाता है। अर्थात जब हम जानवर प्रकृति से बेस में, न जानवर प्रकृति जिस समय हमको कोई आभास नहीं है, उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, और हम धीरे धीरे जब उसमें जानकारी होती जाती है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात कंप्लीट साइलेंस, ब्लिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सातों में सबसे जो नीचे है चक्र, वो है मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र हमारे सबसे बॉडी के लास्ट पार्ट एनस के पास है, जिसे कुंडलिनी चक्र के पास बोलते हैं। और ये जो है, ये मूलाधार चक्र जो है, ये हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जुड़ी हुई हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हम किसी सिचुएशन में आने पर हम उससे लड़ें या वहाँ से फ्लाई कर जाएं। मूलाधार चक्र हम लोगों के बैक, फीट, हिप्स और ओवरीज, स्पाइन और लेग्स को कंट्रोल करता है। गुणों के हिसाब से देखें तो ये इसका तामसिक नेचर है। अभी दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे नाभि के ठीक नीचे है, थोड़ा सा नीचे, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर, बाउल, लोअर इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है। गुण के आधार पर देखें तो यह तामसिक नेचर का है। अभी तीसरा चक्र मणिपुरा चक्र, चूँकि इसका नाम ऐसा है, मणि मतलब ज्वेलरी, तो ये इसका एक ज्वेलरी की तरह दिखता है। यह नाभि के ठीक पीछे स्पाइन के अंदर है। यह हम लोगों का स्टोमक, अपर इंटेस्टाइन, अपर बैक, अपर स्पाइन को कंट्रोल करता है। इसे डायनामिक चक्र भी, जिसे डोमिनेंस बढ़ती है, वो चक्र माना जाता है। गुण के आधार पर देखें तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के गुण हैं। इसमें धार्मिक अधार्मिक दोनों गुण पाए जाते हैं। और वैसे इसमें ये राजसिक नेचर का इसका गुण है। अभी हम बात करेंगे चौथा चक्र अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि हार्ट चक्र दिल के बीच में ही है और जो हमारा जीवात्मा है वो यहीं पे निवास करता है। यह चक्र हमारे हार्ट, ब्लड, लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह चक्र यदि अंडर एक्टिव है तो हमें अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम होता है। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करना है। गुण के आधार पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वालिटी हैं यहाँ पे धार्मिक अधार्मिक दोनों तरह के कर्म की चेतना होती है। अभी हम बात करेंगे पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। थ्रोट चक्र अर्थात ये हमारे थ्रोट के
जस्ट पीछे इसको स्पाइनल एरिया में माना जाता है। यह मेटाबॉलिज्म, वोकल कॉर्ड, फेरिंग्स और ऑसोफेगस को कंट्रोल करता है। यदि ये अंडर एक्टिव है, यदि ये चक्र अंडर एक्टिव है तो हमें कोल्ड, कफ, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है। और यदि ओवर एक्टिव है तो आदमी टॉकेटिव होता है, अपनी बड़ाई चारों तरफ करता चलता है। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के बाद प्राणायाम करना है और भुजंग आसन जैसे आसन करने से ये कंट्रोल होता है। गुण के आधार पर देखें तो यह सात्विक नेचर का है और यहाँ पे जो है हमारे एक्शन और थॉट्स जो है वो बिल्कुल धार्मिक हो जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को कई नामों से जाना जाता है। आज्ञा चक्र ये दो भावों के बीच में, ये ब्रेन के सेंटर में, यानी दोनों आईब्रो के सेंटर में थोड़ा पीछे ये यहाँ स्थित है, इसलिए इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। त्रिवेणी अर्थात इंगला, पिंगला और सुषुम्ना का तीनों का मिलन यहाँ होता है इस आज्ञा चक्र पे। मतलब गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का यहाँ मिलन होता है, इसलिए त्रिवेणी भी कहा जाता है। थर्ड आई, जैसे शिव जी के कई फोटो में आपने देखा होगा, यहाँ त्रिनेत्र बना हुआ, इसको शिव नेत्र भी बोलते हैं, इसको ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। यह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और छोटे ब्रेन को कंट्रोल करता है। यदि ये चक्र अंडर एक्टिव है तो आदमी नेगेटिव थॉट फील करता है और शरीर में थकावट सी होगी, फटीग लगेगा और अच्छे कर्म नहीं होंगे, बुरे कर्म करने की तरफ आदमी के। इसको एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एट वन पॉइंट। अभी सातवां चक्र सहस्रारा चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं, ये टॉप ऑफ द हेड अर्थात सर के ऊपरी भाग में इसका स्थान है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है, अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जब जागृत होती है, वो एक्टिव होती है और जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है तो सारे चक्रों से होते हुए जब ये तीनों नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अर्थात गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों जो यहाँ मिलते हैं, ये तीनों का ये मिलन स्थान है। ये हमारे पिनियल ग्लैंड को और सेंसिटिव ग्लैंड, स्लीप, हमारे सोना, उठने, इसको कंट्रोल करता है। अगर यह चक्र अच्छी तरह से एक्टिव है तो हमारे सोचने की क्षमता, इंटेलिजेंसिया में बहुत वृद्धि होती है और ये जो है इसकी जो प्राप्ति होती है वो बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, गुरु की कृपा से ही वो चीज़ हम यहाँ तक पहुँचते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे हर लेवल पे, चक्र के हर लेवल पे हमारे गुणों के अंदर बढ़ोतरी होती रहती है। तमस से रजस, रजस से सात्विक। इससे पता चलता है कि हमारे गुणों में नीचे से ऊपर जाने की प्रवृत्ति होती है और इस तरह से जो है एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का नेचर इस तरह से बदलता जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे विषय पे मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।